क्या आपने कभी सोचा कि एक फुटबॉल जिसको आप किक लगाते हैं तो वो रुक क्यों जाता है, हमेशा घूमता या रोल क्यों नहीं करता रहता। इसी तरह जब गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है तो पैसेंजर्स आगे की तरफ क्यों जाते हैं। इन सब और इस तरह के मज़ीद सवालों का जवाब मिलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। आइए सीखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इस लॉ के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन यानी हरकत में है तो वो मोशन में ही रहेगा, सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट ना करे। अब जैसे ये एक किताब है तो ये हमेशा इसी तरह टेबल पर पड़ी रहेगी जब तक कोई इसे उठाए या हिलाएगा नहीं। इसी तरह ये बॉल अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक इसे कोई रोकेगा नहीं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इस लॉ के मुताबिक ऑब्जेक्ट अपनी हालत में ही रहना चाहता है और अपनी हालत में रहने के लिए रेजिस्ट यानी मुज़ाहमत करता है। जैसा कि अगर आप किसी दरख्त से फल जैसा आम या सेब तोड़ने की कोशिश करें तो दरख्त की शाख या ब्रांच तो हिलती है, मगर फल अपनी इसी हालत में रहना चाहता है और आपको ज़ोर लगाकर फल तोड़ना पड़ता है। इसी तरह जब एक कार अचानक रुकती है या ब्रेक लगाती है तो पैसेंजर्स को आगे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि वो अपनी असली हालत में या अपनी पुरानी हालत में रुकना चाहते हैं, मगर झटके की वजह से आगे झुकना पड़ता है। लिहाजा अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को रीकैप करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट ना करे।